बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का जो लेसन है ईदगाह, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके अवसर ऐप के अंदर जो पेपर होना है उसमें आने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 11 ईदगाह। ठीक है, पहला प्रश्न जो है इसका वो क्या है? दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है ना? उसी तरह रमजान के 30 दिन बाद यानी कि 30 रोजों के बाद खालिस्तान का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? तीज का, होली का, मुहर्रम का या ईद का? ईद का। यस, तो हमारा आंसर क्या होगा? ईद। ठीक है, ऑप्शन द। जैसे दिवाली मंदिर, गुरु पर्व गुरुद्वारा, वैसे ही ईद का संबंध किससे है? चैत्य से, चरत से, मस्जिद या ईदगाह से या धर्मशाला से? मस्जिद या ईदगाह। वेरी गुड। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा? बी, मस्जिद या ईदगाह। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, तो वह कौन सा शब्द है? जिसमें आया ना वह शब्द, ये कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? सर्वनाम। हाँ, यह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? हामिद है। हामिद के बारे में बात चल रही है कि हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी, इसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रश्न है, तो वह कौन है? यहाँ पर वह का संबंध किससे है? हामिद से। तो ये किसके स्थान पर आया? हामिद के स्थान पर। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। आगे, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। विशेषण और विशेष्य बताएं इनके अंदर। ठीक है, विशेषण क्या है? गांधी या लिखना, गांधी या पेन, लिखना या पेन, बढ़िया या पेन? बढ़िया और पेन। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर देखो पेन की विशेषता क्या बताई गई है कि पेन क्या है? बढ़िया है। जब हम किसी की नाउन की या प्रोनाउन की यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। तो पेन की विशेषता क्या है यहाँ पर? बढ़िया है। और विशेष्य क्या हुआ? पेन, क्योंकि यह विशेषता किसकी है? पेन की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? द ऑप्शन, बढ़िया पेन। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीना की आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें क्यों गिरने लगी? ऑप्शन आपके पास, हामिद सारे पैसे मेले में खो आया था, या हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा, या हामिद सारे पैसे मिठाई वाले को दे आया था, या हामिद सारे पैसे अपने दोस्तों को दे आया था। तो इसमें से ऐसा कौन जो वाक्य है जो हमें ये बताएगा कि अमीना की आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी? उसका कारण क्या था? हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल था। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ब। ठीक है, और जब उसने बताया ना कि वो तो दादी के लिए चिमटा लेकर आया क्योंकि उसके हाथों से मतलब उसका रोटी बनाते समय हाथ जलता है, तो इसकी जब उन्होंने कहा कि उसकी दादी का ख्याल रहा तो उसकी आंखों से क्या हो गया था? आंसू गिरने लगे थे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, तो वो किसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं? वचन। यस, उसे क्या कहते हैं? वचन। ठीक है, वचन से ही पता चलता है ना कोई वस्तु एक वचन है या बहुवचन है ना, एक या अनेक का पता चलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे खिलौना खिलौने, टोली टोलियां, बच्चा बच्चे, ऐसे ही मिठाई का क्या बनेगा? मिठाइयाँ। यस, कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ओ वाला। ठीक है, मिठाइयाँ। पर्यायवाची भरे, कितना मनोहर, कितना सुहावना खालिस्तान है। प्रभात के बारे में बताया गया है,
तो उसको हम क्या कहते हैं प्रभात को? दिन, सूर्य, दृश्य या सुबह सवेरा? सुबह सवेरा। यस, तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? सुबह सवेरा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभात का पर्यायवाची बनेगा सुबह सवेरा। आगे है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। रेखांकित पद क्या है? छाती पीट ली, कलेजा मजबूत करके, ये सब क्या है? पर्यायवाची है, मुहावरा है, वाक्य है या अनेकार्थी है? मुहावरा। यस, ये जो अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित है, ये क्या है? मुहावरे हैं ये, है ना। आगे है, किसने किसको कहा 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों से क्या क्या लोगे? मोहसिन ने हामिद से कहा, दुकानदार ने हामिद से कहा, सम्मी ने हामिद से कहा या दादी ने हामिद से कहा? सम्मी ने। हाँ, सम्मी ने किसको कहा था? हामिद को। तो हमारा ऑप्शन उत्तर क्या होगा हमारा? ग। ठीक है, आगे है, कहानी के अनुसार निम्नलिखित घटना को क्रम में लगाएं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, महमूद गिनता है 1 2 10 12। तो सबसे पहले आपने कहानी पढ़ी है, इसमें सबसे पहला कौन सी घटना होती है? कौन सा वाक्य आएगा? क ख ग या घ? सबसे पहला कौन सा आएगा इसमें? देखो, अब आपके पास जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर कैसे ढूंढते हैं? इसमें देखो, सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? मेरे ख्याल से तो पहले ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। लेसन के शुरू में आता है ना कि ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, तो ख ऑप्शन सबसे पहले आता है ना। अब इसमें ऑप्शन में देखो, क ख ग घ में ख ऑप्शन देखो कहाँ पे है? इसमें भी है, ख से शुरू है। ठीक है, इसमें तो क से शुरू है, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब इसमें भी क से इसमें घ से शुरू है, ये भी नहीं उत्तर हमारा। अब ये भी ख से है, ये भी ख से है, तो इन दोनों में से एक उत्तर है हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी ईदगाह जाने की तैयारी के बाद क्या हुआ था? महमूद पैसे गिनता है, 1 2 10 12 ऐसे गिनता ना। तो ख के बाद उत्तर क्या है हमारा? दूसरी घटना ये हुई थी। अब देखो, इसमें ख के बाद यहाँ पर क्या है? ग, लेकिन उत्तर तो हमारा घ है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? ख के बाद क्या है? घ। तो इसका मतलब हमारा ये सही है यहाँ तक। तो ये वाला क्या हो गया? गलत। तो तीनों गलत हैं, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? घ। देखो, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये हामिद ने कही थी उसकी दादी से बात। तो तीसरी घटना ये हुई हमारी, है ना। चौथी घटना क्या हुई? उसके बाद अंतिम घटना क्या हुई? नमाज खत्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो अंतिम अंत में क्या हुआ? ग वाला, ये देखो अंत में ग। तो इसका मतलब क्या है? हमारा उत्तर क्या है? घ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आगे है, ईदगाह कहानी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है, उसका क्या नाम है? कमल यादव, जैनेन्द्र, हरिवंश राय बच्चन या प्रेमचंद? प्रेमचंद। यस, किसकी कहानी है ये? प्रेमचंद की कहानी है। उन्होंने इसको लिखा है। ईद पर जो पैसे यानी कि जेब खर्ची मिलती है उसे क्या कहते हैं? ईदी, खजाना, नकदी या इनमें से कोई नहीं? ईदी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईदी। ईदी। आगे है हमारा क्वेश्चन, अनगिनत से क्या अभिप्राय है? गिनने से कम, गणित जिसे गिना न जा सके या गणित से अनजान? जिसे गिना ना जा सके। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? अनगिनत। जैसे आसमान के तारे क्या है? अनगिनत। हामिद के पिता को क्या हुआ था? हैजा, भेंट, पीलिया या दस्त? हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? क, हैजा। तो इस प्रकार ये हमारे हिंदी के 11वें लेसन के ईदगाह के प्रश्न उत्तर थे। ठीक है, आपने इनको ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है। आपके इनमें से अवसर ऐप के अंदर जो पेपर होना है, इनमें से लगभग कुछ क्वेश्चन तो आए ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।